ऋषियों ने पूछा महाराज ये वेद व्यास कौन थे? सूत जी महाराज कहते हैं कि एक मत्स्य कन्या के गर्भ से इनका जन्म हुआ, सत्यवती के गर्भ से। और कहते हैं कि जन्म लेते ही ये चले गए विशाला क्षेत्र में, और वहां इन्होंने मन को एकाग्र करके साधना की, और साधना करके इन्होंने एक वेद के 4 भाग किए, फिर 17 पुराणों की रचना करी, फिर महाभारत की रचना करी, इतिहास की रचना करी। लेकिन मन में जब संतोष नहीं हुआ तो नारद जी आए एक बार, और नारद जी ने इनको भागवत का उपदेश किया, इनके द्वारा भागवत की रचना कराई। भागवत के ग्रंथ की रचना को देख करके इनका वर्णन बड़ा प्रफुल्लित हुआ। इन्होंने विचार किया कि भाई ये भागवत तो बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, मैंने रचना तो कर दी, पिता संपत्ति बहुत बना डालता है, लेकिन पिता के मन में एक ही बात रहती है कि मेरे पुत्र ऐसे हों कि इस संपत्ति को खंड बंड नहीं करें। और वही श्री व्यासदेव जी महाराज के मन में है कि अगर भृगु को देता हूं तो अभी क्रोध में आ जाते हैं, भगवान की छाती में लात मारती है। विश्वामित्र को देता हूं तो वो काम के बस हो जाते हैं। तो मेरा पुत्र सुखदेव निर्गुण समाधि में वन में बैठा है, उसे जगत का कुछ भान नहीं। लेकिन मैंने सुना है कि बड़े बड़े तपस्वियों की, बड़े बड़े योगियों की भगवान के प्रेम को प्राप्त करके समाधि खुल जाती है। और कहते हैं सुखदेव जी महाराज के पास में 2 श्लोक भेजे। पहला श्लोक था भगवान के स्वरूप का, वरहापीढ़ं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रतवास कनककपिशम् वैजयन्तीं रन्ध्रानवेणुराधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं गीतकीर्तिः। जो सिर पर मोरपिंछ धारण करता है, बरहापीढ़म त्रिभंग ललित नट का सा जिसका वेश है, त्रिभंग ललित नट का सा जिसका वेश है, नटवर वपु, और कर्णियों कर्णिकारम, एक ही कन्नेर के पुष्प को कभी इधर के कान में लटका देते हैं ग्वाल ग्वाल, कभी इधर के में, और श्यामांग पर सुंदर सोने की कांति को फीका करने वाला पीतांबर, गले में 5 प्रकार के पुष्पों की वैजयंती माला धारण करते हैं भगवान। रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै, और
अपने अधरामृत के द्वारा बांसुरी के स्वरों को भरते रहते हैं। ग्वाल बालों से घिरे रहते हैं। ऐसे वृंदावन नाम के वन में विहार करने वाले श्री कृष्ण हैं। सुखदेव जी महाराज की समाधि खुल गई सुंदरता सुन करके। बोले कौन? बोले श्री कृष्ण, जिनकी महिमा में आपके पिताजी ने 18,000 श्लोक लिखे हैं। सुखदेव जी महाराज फिर समाधि में चले गए। आकर के बताया कि महाराज हमने जब श्लोक गाया तो उनकी समाधि खुल गई, लेकिन फिर से समाधि में चले गए। बोले मेरी बेटी ने सोचा होगा कि कोई बहुत अगर रूपवान है, सुंदर है, ये जरूरी नहीं कि वो गुणवान होगा। जरूरी नहीं है कि सुंदरता के साथ में सुंदर गुण है। बहुत तो कहो तो बाहर से कितना उजला है और अंदर से कितना कालिख भरा है। इसलिए किसी के रूप को देख करके, किसी के उसको देख करके कभी आप आकर्षित मत होइए, जब तक कि उसके भीतर का पता न लग जाए। व्यक्ति पर विश्वास मत कीजिए। इसलिए उन्होंने एक श्लोक और भेजा, उसको भी सुनिए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम कालकूटम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघ्रांस यद्यपि साध्वी लेभे गतिं धातृ ततो अन्यं कंबादया दयालुं शरणं व्रजे। सुखदेव जी महाराज खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर दया है वो निश्चित धर्मात्मा है। और अगर दया नहीं है तो धर्म से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अब सौंदर्यता की भी सीमा है और करुणा में भी है, दयालु भी है, कृपालु भी है। अरे जो सुंदर भी हो, श्याम सुंदर भी हो, कृपालु भी हो, दयालु भी हो, किसको नहीं चाहिए ऐसा? मुझे तो चाहिए। मुझे तो ऐसा ही चाहिए, जो सुंदर भी हो, श्याम सुंदर भी हो और परम दयालु ही, परम कृपालु। और श्री सुखदेव जी महाराज चले आए। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का स्वाध्याय किया और परीक्षित महाराज को 7 दिन के अंदर, अरे भाई